सोचो अगर आपका पैसा आपके लिए सोते हुए भी काम कर सके तो कैसा होगा। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही काम म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं अगर आपने सही तरीके से निवेश किया तो। लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना इतना आसान नहीं होता। कैसे शुरू करें, कौन से फंड्स चुनें और कैसे अपने रिटर्न्स को बिना रिस्क उठाए मैक्सिमाइज करें, यहाँ मिलते हैं रमेश से। कुछ साल पहले तक रमेश भी हमारी तरह अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखता था। उसे लगता था कि वही सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन फिर उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना। आज रमेश ने अपनी वेल्थ तो ग्रो की ही, साथ ही अपने पैसों को सही तरीके से काम पर लगाना भी सीख लिया। आज इस वीडियो में हम आपको भी यही सिखाने वाले हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, यंग प्रोफेशनल हो या बस अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स, स्टेप बाय स्टेप निवेश प्रक्रिया, कुछ रियल लाइफ उदाहरण और कैसे आप अपनी निवेश यात्रा को और भी पावरफुल बना सकते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। और म्यूचुअल फंड्स आपको यही करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीधे और सरल भाषा में। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड आखिर हैं क्या। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहां कई निवेशक मिलकर एक बड़े पूल में पैसा डालते हैं। इस पूल किए गए पैसे को फिर एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट और अन्य एसेट्स में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के लिए उनकी जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार रिटर्न उत्पन्न करना है। इक्विटी फंड्स, ये फंड मुख्य रूप से कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। इनमें विकास की संभावना अधिक होती है, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक लार्ज कैप इक्विटी फंड बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करेगा, जबकि एक स्मॉल कैप फंड छोटी और तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश कर सकता है। डेट फंड्स, ये फंड मुख्य रूप से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये इक्विटी फंड्स की तुलना में कम जोखिम वाले माने जाते हैं और स्थिर आय प्रदान कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कम अवधि के बॉन्ड में निवेश करेगा, जिससे ब्याज दर में बदलाव का इस पर कम असर होगा। हाइब्रिड फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। इनका उद्देश्य जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाना होता है। एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट में लगभग समान अनुपात में निवेश कर सकता है। इंडेक्स फंड्स, ये फंड किसी विशेष मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। इनमें उन सभी स्टॉक्स में निवेश किया जाता है जो उस इंडेक्स का हिस्सा होते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड से कम होता है। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करके जोखिम को कम करते हैं। जब आपका पैसा अलग अलग जगहों पर लगा होता है, तो किसी एक निवेश में नुकसान होने पर भी आपके पूरे पोर्टफोलियो पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार और उनका चयन कैसे करें। अब बात करते हैं कि आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को उनकी निवेश रणनीति, एसेट एलोकेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। ग्रोथ फंड्स, इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य आपके निवेश पर कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि आपके निवेश की वैल्यू में वृद्धि करना होता है। ये आमतौर पर इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो लंबी अवधि में उच्च रिटर्न की तलाश में हैं और कुछ जोखिम ले सकते हैं। डिविडेंड फंड्स, ये फंड नियमित अंतराल पर निवेशकों को डिविडेंड लाभ का हिस्सा देते हैं। ये उन निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो सकते हैं जो अपनी निवेशित राशि से नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स, ये फंड्स उन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। लार्ज कैप फंड्स बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं, जो आमतौर पर स्थिर और कम जोखिम वाली मानी जाती हैं। मिड कैप फंड्स मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनमें विकास की अच्छी संभावना होती है लेकिन जोखिम लार्ज कैप से थोड़ा अधिक होता है। स्मॉल कैप फंड्स छोटी और तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन ये सबसे अधिक जोखिम वाले भी होते हैं। रमेश का उदाहरण याद है, उसने एक स्मॉल कैप फंड में निवेश किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जोखिम लेने की क्षमता अधिक थी और वह लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने को तैयार था। स्मॉल कैप फंड्स में शुरुआती तौर पर उतार चढ़ाव अधिक हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों करें? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों करना चाहिए? इसके कई कारण हैं। वेल्थ क्रिएशन,
म्यूचुअल फंड्स आपको लंबी अवधि में अपनी संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स खासकर महंगाई को मात देने और आपके पैसे को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। महंगाई से लड़ाई, समय के साथ साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहती हैं, जिसे हम महंगाई कहते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, तो महंगाई आपके पैसे की क्रय शक्ति को कम कर देगी। म्यूचुअल फंड्स आपको ऐसे रिटर्न जनरेट करने में मदद कर सकते हैं जो महंगाई से अधिक हों। विविधीकरण, म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को एक साथ कई अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम कम होता है। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप खुद से कई अलग अलग स्टॉक्स खरीद सके, तो म्यूचुअल फंड्स आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपके पैसे का प्रबंधन अनुभवी फंड मैनेजर्स द्वारा किया जाता है जिनके पास निवेश और बाजार की अच्छी समझ होती है। लिक्विडिटी, अधिकांश म्यूचुअल फंड्स में आप आसानी से अपने यूनिट्स को बेचकर पैसे निकाल सकते हैं। रमेश का पब्लिक प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड की तुलना करें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो निश्चित रिटर्न देता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन लंबी अवधि में, खासकर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, हालांकि इनमें जोखिम भी अधिक होता है। एसआईपी और लंप सम, कौन सा बेहतर? म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी और लंप सम। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी एक अनुशासित निवेश का तरीका है जहां आप नियमित अंतराल पर, जैसे कि हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक साथ बड़ी राशि का निवेश नहीं कर सकते हैं। लंप सम में आप एक बार में ही बड़ी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। कौन सा बेहतर है? यह आपकी वित्तीय स्थिति और बाजार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आपके पास एक बड़ी राशि उपलब्ध है और आपको बाजार के बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप लंप सम पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर छोटे निवेशकों के लिए एसआईपी एक बेहतर विकल्प है क्योंकि यह रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ प्रदान करता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि जब बाजार नीचे होता है तो आपको अपनी निश्चित राशि में अधिक यूनिट्स मिलते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। लंबी अवधि में यह आपकी औसत खरीद लागत को कम करता है और बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करता है। एक 10 साल की एसआईपी का परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है। मान लीजिए कि आपने हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी की है। अगर आपके फंड ने औसतन 12% वार्षिक रिटर्न दिया है, तो 10 साल बाद आपकी कुल निवेशित राशि 6 लाख रुपये होगी, लेकिन आपके फंड की वैल्यू लगभग 11.6 लाख रुपये तक हो सकती है। ये कंपाउंडिंग की शक्ति है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में रख सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ डेट की ओर अधिक झुकाव हो सकता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, वेल्थ बढ़ाने का फॉर्मूला कंपाउंडिंग, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है, आपकी निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज पर ब्याज अर्जित करने की शक्ति है। ये लंबी अवधि में आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करते हैं और जितना लंबा आप निवेशित रहते हैं, उतना ही अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 5,000 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करते हैं और आपके निवेश पर औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपको लगभग 11.6 लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे 20 साल तक जारी रखते हैं, तो आपकी कुल निवेशित राशि 12 लाख रुपये होगी और आपके फंड की वैल्यू लगभग 49.5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। ये कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप जल्दी शुरुआत करें, नियमित रूप से निवेश करते रहें और लंबी अवधि के लिए अपने निवेश को बनाए रखें। म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन, ईएलएसएस फंड्स कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड्स से होने वाले लाभ पर टैक्स लगता है, लेकिन कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। टैक्स सेविंग फंड्स ईएलएसएस, ये इक्विटी फंड्स हैं जो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बचाने में मदद करते हैं। आप इनमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड, ईएलएसएस फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसका मतलब है कि आप इस अवधि से पहले अपने निवेश को नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि यह अन्य टैक्स सेविंग विकल्पों की तुलना में सबसे कम लॉक इन पीरियड है। टैक्स बेनिफिट्स, ईएलएसएस में निवेश करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और इस तरह टैक्स बचा सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अन्य प्रकार के म्यूचुअल फंड्स पर भी टैक्स लगता है, लेकिन नियम ईएलएसएस से अलग हो सकते हैं। इक्विटी फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स लगता है यदि आपका लाभ 1 लाख रुपए से अधिक है, और डेट फंड्स पर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। मार्केट डिप्स, पैनिक सेलिंग से कैसे बचें? शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है।
कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसे समय में कई निवेशक डर के मारे अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। पैनिक सेलिंग एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि आप कम कीमत पर बेच रहे होते हैं और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो आप लाभ कमाने से चूक जाते हैं। मार्केट उतार चढ़ाव को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप शांत रहें और अपने निवेशित रहने के कारण को याद रखें। एसआईपी निवेशकों के लिए मार्केट डिप्स वास्तव में एक अवसर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कम कीमत पर अधिक यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। रमेश का अनुभव याद कीजिए। जब मार्केट में क्रैश आया तो उसने घबराने के बजाय अपने निवेश को बनाए रखा और यहाँ तक कि कुछ और यूनिट्स भी खरीदे। लंबी अवधि में उसके धैर्य का उसे बहुत फायदा हुआ। फंड सिलेक्शन, सही फंड कैसे चुनें? इतने सारे म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध होने के कारण सही फंड का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण कारक जिन पर आपको विचार करना चाहिए। फंड रेटिंग्स। विभिन्न एजेंसियां म्यूचुअल फंड्स को उनके प्रदर्शन और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर रेटिंग देती हैं। आप इन रेटिंग्स को एक शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस। फंड का पिछला प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। आपको लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड्स की तलाश करनी चाहिए। फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण होता है। एक अनुभवी और कुशल फंड मैनेजर बेहतर रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखता है। म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, इसका विश्लेषण कैसे करें? म्यूचुअल फंड हाउस आपको समय समय पर आपके निवेश का स्टेटमेंट भेजते हैं। इस स्टेटमेंट को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने निवेश के प्रदर्शन पर नजर रख सकें। नेट एसेट वैल्यू, ये प्रति यूनिट म्यूचुअल फंड की कीमत है। ये फंड की सभी संपत्तियों के कुल मूल्य को बकाया यूनिट्स की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यह एक साल की अवधि पर के निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। रिटर्न्स, स्टेटमेंट में आपके द्वारा किए गए कुल निवेश और वर्तमान मूल्य के आधार पर आपके लाभ या हानि को दर्शाया जाता है। आपको नियमित रूप से अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका निवेश आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान, क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के दो विकल्प होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान, इन प्लान्स के माध्यम से निवेश करने पर आप एक वितरक या एजेंट की मदद लेते हैं। वितरक आपको फंड चुनने और निवेश करने में सहायता करते हैं और इसके लिए उन्हें आपके निवेश पर एक कमीशन मिलता है, जो एक्सपेंस रेशियो में शामिल होता है। डायरेक्ट प्लान, डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस से निवेश करते हैं, बिना किसी मध्यस्थ के। चूंकि इसमें कोई वितरक शामिल नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान की तुलना में कम होता है। ब्रोकर फीस रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो में ही छिपी होती है। लंबी अवधि में डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से कम एक्सपेंस रेशियो के कारण आपके रिटर्न पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रमेश ने जब डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की तुलना की तो उसने पाया कि डायरेक्ट प्लान में कम एक्सपेंस रेशियो के कारण उसे लंबी अवधि में अधिक रिटर्न मिल सकता है। इसलिए यदि आपको म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी समझ है तो डायरेक्ट प्लान एक बेहतर विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश ट्रैकिंग, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें? एक बार जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू कर देते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो की समीक्षा, आपको नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। आदर्श रूप से साल में कम से कम एक बार, ये देखने के लिए कि आपके फंड कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपका एसेट एलोकेशन अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप है। पुनर्संतुलन, यदि आपके एसेट एलोकेशन में आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य से महत्वपूर्ण बदलाव आता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ एसेट्स को बेचना और दूसरों को खरीदना ताकि आपका पोर्टफोलियो वापस आपके वांछित मिश्रण में आ जाए। कब निवेश से बाहर निकलें? म्यूचुअल फंड से बाहर निकलने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका वित्तीय लक्ष्य, निवेश की समय सीमा और फंड का प्रदर्शन। यदि आपका वित्तीय लक्ष्य पूरा हो गया है या यदि आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए पैसों की जरूरत है तो आप अपने निवेश को भुना सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई फंड लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है और आपके बेंचमार्क को मात देने में विफल रहा है तो आप उससे बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड्स का कंप्लीट गाइड। अगर आप भी अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर गोल सेट कर रहे हैं या बस अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।